हेलो गाइज, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज अभी अभी एक वीडियो आया जिसे मैंने देखा और मुझे देखने के बाद ये लगा कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर दिखाऊं ताकि आप लोग किसी के घर में या किसी की जान के साथ जो होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उसे बिल्कुल भी ना करें अपनी गलती के कारण। क्योंकि अभी जो नीतू मैना है, उन्होंने एक वीडियो डाला था। वीडियो वो उन्होंने अपने यूट्यूब पे नहीं डाला है, वो वीडियो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे डाला है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे ब्लेम करना बंद नहीं किया, मेरे परिवार से बातें करना कहना बंद नहीं किया, तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगी। मैं इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। नीतू मैना ने उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाला है, उस पे भी आप जाके चेक करो। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि नेहा के परिवार से या मुझे मेरा किसी और से, तिवारी फैमिली से, ना सोशल मीडिया से, ना बिना सोशल मीडिया के कोई रिलेशन नहीं बचा। तो उसने बताया है कि मेरे जो ससुर जी हैं वो अकेले कमरे में जा जाके रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जो लोग, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ की कुछ बोल रहे हैं। मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहू ने ऐसा करवाया, तुम्हारी बहू ने वैसा करवाया, तुम्हारी बहू की साजिश है, तुम्हारी बहू ने एक ऐसा काम किया है जो शर्मसार कराया सबको। तो उस वजह से उसके ससुर जी जो हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें हार्ट की दिक्कत है। तो उसका कहना उनकी तबीयत खराब हो रही है इस वजह से कि उनसे जब लोग ऐसी बातें करते हैं, तो उस वास्ते नीतू को बहुत दुख हुआ। नीतू बहुत ज्यादा रो रही थी उस वीडियो में, और उसने बताया कि अगर मेरे ससुर को कुछ होता है मेरी वजह से, तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगी, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और मेरा जीने का कोई मतलब नहीं होगा। जिसकी वजह से मेरे परिवार की जान जा रही हो, तो मैं उस जान का क्या ही करूंगी। तो इसे कहते हैं कि इज्जतदार इंसान, इसे कहते हैं एक पारिवारिक इंसान। भाई, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उन दोनों पे कोई फर्क नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन जिस बंदे को जिसका कोई रोल ही नहीं है, जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, उस बंदे को इतना ज्यादा दुख हो रहा है। यानी कि वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोच रहा है। वो माइंडली डिस्टर्ब हो चुकी है भाई, वो माइंडली डिस्टर्ब है, उसे परेशानी है। वो जब वो औरतें, पता है क्या होता है, छोटी जगह की बात क्या होती है, वो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उन्हें ना चार औरतें वहां बैठ के बात कर रही है, चार औरतें वहां बैठ के बात कर रही है, चार औरतों ने ऐसे कहा, चार औरतों ने कमेंट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ना पिंच होता रहता है, हमें दुख देता रहता है कि यार इनने इससे कहा, अभी इसने किसी और से कहा होगा, ऐसे करके मेरे पूरे घर की बात फैल रही है। तो भाई, कोई भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी यूट्यूबर से, सभी रिएक्शन चैनल वालों से, वो नीतू के लिए ना करें कुछ भी ऐसा बोलें जिससे उसके परिवार वालों को या उसको दुख हो, या नीतू सुसाइड ना कर पाए। यानी कि पता है, उसके दिमाग में भी ये चल रहा है कि जो सब कुछ हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ, मैं सुसाइड कर लूं, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नेक बंदी है भाई, नेक बंदी है वो गलत नहीं है। गलत जो लोग हैं वो मजे ले रहे हैं, वो खुश हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिसने गलती नहीं करी, वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है। लगाओ कि वो इतना डिप्रेशन में जा रही है कि उसे कुछ भी होश नहीं है, उसे अपना परिवार पहले दिखता है। उसका कहना यह है कि अगर मेरी वजह से मेरे ससुर जी को कुछ हुआ, तो सोचो मैं परिवार में क्या ही जिंदा रह के करूंगी। मुझे चार लोग देखेंगे, चार लोग मुझे कहेंगे, मैं उनकी नजरों का कैसे सामना करूंगी। अभी मैं बाहर नहीं निकल पा रही, अभी मैं लोगों तक नहीं मिल पा रही, ताकि क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो वो कुछ लोग तो समझदार हैं, वो उसी नजर से नहीं देखते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग नजर से हमें देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ये जताते हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने अपनी सहेली का साथ दिया है, तुमने अपनी सहेली को इस दलदल में डाला है, तुमने अपनी सहेली को क्यों नहीं रोका इतना बड़ा पाप करने से, तुमने अपनी सहेली को कैसे होने दिया अपनी सहेली के साथ ऐसा। भाई, वो बच्ची थी जिसे उसे रोकना चाहिए था। उसमें अगली बंदी में खुद अकल नहीं थी, वो खुद नहीं समझदार थी, वो दुनिया को अपने इशारों पे घुमा रही है। वो उसको नहीं पता था वो कर क्या रही है, जो नीतू ही उसको बताती है और वो नीतू की बात मान लेती। तो इसलिए नीतू को ही क्यों ब्लेम करा जा रहा है, नीतू को ही क्यों बोला जा रहा है। आप लोग बताओ कि नीतू की क्या गलती है इसमें। ठीक है, आप लोग हो, ठीक, और
मैं तो एक बात जानती हूँ, कोई भी हमारे साथ रहता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी बातें उसकी मानते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं मानते। तो मैं बस इस मैसेज से बस एक ही चीज समझ में आई है मुझे, कि कोई भी आप लोगों के साथ कोई भी दोस्ती है, यार है, कोई कोई कुछ भी है, तो अगर वो आपकी जिंदगी में ज्यादा घुस रहा है या आपकी जिंदगी को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो आपको उसे वहीं पे रोक देना चाहिए। बस नीतू की ये गलती हुई कि उनको उसको वहीं रोकना चाहिए था कि मेरी जिंदगी के मालिक तुम नहीं हो, मैं खुद हूं, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी, मेरा दिल जो करेगा मैं नहीं करूंगी। वो उनकी हर बात जो मानी है, हर बात में ब्लैकमेल हुई, हर बात को वो डर डर के जी, तो वो गलती वहां पर उनकी रही। ठीक है ना। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर कोई हमारी जिंदगी पे ज्यादा अधिकार जताता है तो वो आदमी सही नहीं है। क्यों अधिकार में आए भाई, तुम अपने जियो, हम अपना जी रहे। लेकिन नीतू दीदी को उसने इतना अधिकारों में ले लिया, इतना कंट्रोल में ले लिया कि नीतू दीदी उसे बोल ही नहीं पाई कि भाई मैं तुम्हारी गलती, तुम अपने घर मैं अपने घर, या तुम मेरी जिंदगी का इतने बड़े फैसले कैसे ले सकती हो, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो। कभी तो ब्लैकमेल करे, कभी फोन करे, कभी कुछ भी बात हो जाए उसको बोले, तो भाई ठीक नहीं है ये सब कुछ। अगर आपके आपके परेशान करने से, आपके टॉर्चर करने से, आपके भाई ने इतना कुछ बोला उस बंदी को, उसके करने से अगर उस बंदी ने सुसाइड किया, तो कसम है देखना, ये जो यूट्यूब वाली फैमिली ना आपको एक वीडियो भी नहीं डालने देगी। ये यूट्यूब पे आपको देखने भी नहीं देगी, कोई पसंद भी नहीं करेगा आपको। क्योंकि वो जो बंदी है ना, वो इतनी शरीफ बंदी है नीतू, कि उसके अगर उस पे आँच आती है तो आपकी जिंदगी पे पहले आँच आएगी। ये सिर्फ आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, और उस बंदी के घर परिवार वाले जो परेशान है वो भी आपकी वजह से ही हैं। आपके भाई ने उसे इतना कुछ बोला और अब माफी मांग रहा है। क्या होगा माफी मांग के, जब सारे समाज में इज्जत उछल गई, अब क्या ही माफी मांगनी, क्या कर लोगे माफी मांग के। ठीक है ना। उधर सचिन मनीषा एक हो चुके हैं, इधर ये अपनी दीदी अपनी जिंदगी में आगे निकल गई हैं। इधर रह गई कौन, नीतू। तो नीतू बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, माइंडली डिस्टर्ब हो रही है, रातों को सो नहीं पा रही है, खाना नहीं खा पा रही है। उसकी सहेली का भी वीडियो आया था, मीशू ने अपनी वीडियो में उसकी वो वीडियो दिखाई थी कि वो डायरेक्टली बोल रही है कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर किसी ने मुझे परेशान किया या मेरे परिवार से कोई भी बात करी, मेरे बारे में कुछ भी उनसे कुछ भी पूछा। आपको जो पूछना है वो मुझसे पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। भाई मैंने गलती की है, मैं मान रही हूँ, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप उनसे क्यों पूछ रहे हो। अगर मेरे ससुर को कुछ हो गया तो मैं जहर खा लूंगी और मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं जी नहीं सकती ये कलंक लेके कि मेरे ससुर मेरी वजह से मर गए। ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, ऐसा आप बताओ कौन कर सकता है। ये वही बंदा कर सकता है जो बहुत ज्यादा पारिवारिक हो, बहुत ज्यादा सामाजिक हो, बहुत ज्यादा सरल और सज्जन हो। क्योंकि चालाक लोग ये सब चीजें नहीं करते, चालाक लोगों के बस में नहीं होती ये चीजें। तो भाई सच में बड़ी दुख की बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत दुख की बात है कि परेशानी क्या एक खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। तो प्लीज आप नीतू दीदी को कोई भी कमेंट मत करना, कोई भी उनके परिवार के लिए कुछ मत बोलना। उनको जीने दो, उनकी लाइफ जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे सब। आप भी जानते हो इस बारे में। ठीक है। और अगर आपकी कोई राय है कमेंट में जरूर लिखना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मनीषा की कहानी को, ताकि आपके पास और भी अच्छी वीडियो आती रहे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।